1460 दिन, 4 साल और 9,25,000 से ज्यादा मौतें। रूस यूक्रेन युद्ध ने सिर्फ सरहदें नहीं बदली बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल दी है। किसने क्या खोया और दुनिया ने क्या कीमत चुकाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन जंग छेड़ी। दावा था कि कुछ हफ्तों में जीत होगी, लेकिन 4 साल बाद जंग खत्म नहीं हुई और कब्रिस्तान भर चुके हैं। 24 फरवरी 1460 दिनों की शुरुआत की वो तारीख है जब दोनों देशों ने 9.25 लाख सैनिकों नागरिकों ने दम तोड़ दिए। 4 साल से चल रहे इस युद्ध में दोनों देशों पर जंग का क्या असर पड़ा और क्या खोया। किसी भी देश के लिए सबसे दुखद होता है वहां के नागरिकों की मौत होना, और 4 साल से चल रहे इस युद्ध में रूस ने करीब 3,25,000 नागरिकों और सैनिकों को खोया है, तो वहीं यूक्रेन ने ये आंकड़ा दोगुना है। यूक्रेन ने 6 लाख सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग मिशन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 15,168 लोग मारे गए और 41,534 पूरी तरह से घायल हुए हैं। अब अगर दो देश जंग लड़ रहे हैं तो जाहिर है कि अपनी रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। रूस और यूक्रेन ने भी अपनी रक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में यूक्रेन ने 58 करोड़ रुपए अपने रक्षा बजट पर खर्च किए। जंग शुरू होने के बाद 2022 में यूक्रेन का डिफेंस बजट 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। फिर 2023 और 2024 में यूक्रेन का रक्षा बजट 5.91 लाख करोड़ हो गया। तो वहीं रूस ने जंग की शुरुआत में 5.5 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट पर खर्च किए, जो कि 2022 में 1.5 गुना से अधिक हो गया, यानी 2022 में 8.56 लाख करोड़ रुपए हो गया था। फिर साल 2023 में 9.14 लाख करोड़ रुपए रूस ने रक्षा बजट पर खर्च किए और 2024 में ये बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गया। जंग जीतने के लिए दोनों देशों ने पैसे को पानी की तरह बहाने लगे। ये जिद अभी जारी है। इस जंग का जलवायु पर भी असर पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध से मानवीय संकट खड़ा हो गया और पर्यावरण को नुकसान हुआ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी। जंग के 12 महीने बाद 120 मिलियन टन CO2 हो गया, जिसने दोनों देशों के पर्यावरण को प्रभावित किया। इस जंग के असर से लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार करीब 53 से 59 लाख यूक्रेनी नागरिक विदेशों में शरण लेने को मजबूर हो गए। वहीं लगभग 37 लाख लोग देश के अंदर ही विस्थापित हो गए। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार यूक्रेन के अंदर 1.27 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। देश में लाखों घर नष्ट हो गए, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हुए, अस्पताल और स्कूल तबाह हुए और पानी और खाद्य आपूर्ति बाधित हुई है। बता दें कि इस युद्ध में यूक्रेन की स्थिति कमजोर पड़ी है। रूस लगातार नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और बातचीत की स्थिति भी कमजोर हुई है। दो देशों की जंग आज वैश्विक जंग बन चुकी है। तेल और गैसों में उछाल, यूरोप में ऊर्जा संकट, खाद्यान्न आपूर्ति पर असर, हथियारों की होड़, हजारों नागरिकों की मौत और करोड़ों विस्थापित, गहराते मानवीय संकट, ये उस त्रासदी का दस्तावेज है जो आधुनिक यूरोप के सबसे बड़े युद्ध के रूप में इतिहास में दर्ज हो रही है। बहरहाल 9,25,000 मौतों के बाद दोनों देशों के बीच अमेरिका ने समझौते का रास्ता बनाने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिनेवा में करीब 2 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयार रहे। संघर्ष अभी भी हवाई और जमीनी हमलों के साथ जारी है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत जंग के मैदान में ज्यादा ताकतवर होगी या इतिहास में ये जंग और लंबी लिखी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।